हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। क्या आप जानते हैं कि एक आंवला वृक्ष की पूजा से भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिल सकती है। आज की इस पावन कथा में जानिए आंवला एकादशी व्रत का चमत्कारी महत्व, वह अद्भुत कथा जिसने राजा से लेकर साधारण भक्त तक का जीवन बदल दिया, और क्यों इस दिन आंवला वृक्ष को स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सुख समृद्धि, पापों से मुक्ति और विष्णु कृपा मिले, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आंवला वृक्ष को श्री हरि का स्वरूप माना गया है। इस दिन व्रत रखने से 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पितृदोष और कष्टों से सदैव मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को पावन आंवला एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। आपका हर कष्ट दूर हो और आपके घर में सदा लक्ष्मी नारायण का वास बना रहे। जय श्री हरि। आइए अब आज की कथा का हम रसपान करते हैं, साथ ही हम एकादशी माता की भी कथा सुनेंगे। आम्ल की एकादशी, जिसे आप रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंग भरी एकादशी आम्ल की एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इसलिए इस दिन रंग भरी एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग, धर्म नंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आम्ल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई और मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमला की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमला की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर जा गिरा। उसी से आम्ल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इस समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिया आम्ल की वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को तो हम नहीं जानते। चिंता करते हुए देखकर आकाशवाणी हुई कि महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमला का वृक्ष है जो विष्णु जी को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से, इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आम्ल का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शास्त्रों में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों से वसु, फूलों में मरुद्र तथा नव फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आम्ल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनतम से देख पाते हैं।
वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से भर गए। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आपका विश्व के स्वामी है। आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। तब श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवला की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करके कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप बिल्कुल न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, कुएं में अथवा घर पे ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृतिका लगाने का मंत्र अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे। मृतिके हर में पापम जन्म कोटायाम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। खान मंत्र त्वम माता सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम श्वेत ज्योति जजातिनां रसानां पते नमः स्त्रातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदयं प्रसत्रवणेषु च नदीषु द्वे खाथेषु इद्रं स्त्राणां तू में भवेत्। अर्थात जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वदेश और उद्भिज जाति के जीवों को भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़कर उसे अच्छी तरह से लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र का पाठ करें और पूर्वक जल भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंधि फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर होना चाहिए। पूजा के लिए
नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखें, उसे दिव्य लाजों से अर्थात उसे किसी न किसी अनाज से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें और कहें विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदीने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमूलाय नमः से मुख की, विशोक विनिधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वोत्तमने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करने के लिए मंत्र कुछ इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जामत गण्य नमस्तुते गृहाणा अर्घ्यमिमं दत्त माम लक्ष्याम यूतम हरे। अर्थात देव देवेश्वर जगत गिरी नंदन श्री विष्णु स्वरूप श्री परशुराम जी आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ यह मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक व्याख्या तथा श्री विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि जागरण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आम्ल के वृक्ष की परिक्रमा करें। इसे आप 108 या 28 बार भी कर सकते हैं। फिर सवेरा होने पर श्री हरि जी की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदित करें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं भी दान कर दें। यह भावना करें कि परशुराम जी स्वयं ब्राह्मण के रूप पर मुझ पर कृपा करें। पश्चात आम्लकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तथा कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। ऐसे करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण विधि को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रत में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु कहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला बताया गया है। अगर आपको आज की यह पावन कथा और आमला एकादशी की जानकारी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर भी बनी रहे। इसे अपने परिवार। आइए अब हम रसपान करेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरा जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतने ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना हेतु इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जला का व्रत रखा। दिन भर उपवास रहकर प्यास लगने लगी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयमित रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल प्रदान किए। दोनों हाथों से दोना भरकर शक्कर भी बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही।
तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिली। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर से मुख सूखने लगा। एक तो धूप, ऊपर से इस कारण बूढ़ी माँ को बहुत बेचैनी होगी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति ही कुछ इस प्रकार होती है। फिर जैसे तैसे रो रो कर किसी प्रकार दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिए। आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत कर सकूं। यह पहाड़ की रात शांति के साथ बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ गई थी जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके समक्ष इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस बुढ़ापे में इतना कठिन कार्य क्यों कर रही हो? अम्मा जी की शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की ही नहीं है, तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे, मेरे तो प्राण ही निकलने जा रहे हैं। जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती है। चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर आवाजें लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की बांग सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है? उन्हें प्यास तो लग रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले आज मेरे प्राण ही निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिराहने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगे, दादी जी, सवेरा हो गया है। आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल व्रत कर रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर से लेट गई। अब बहुत तेज लग चुकी थी। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो और वे बहुत देर तक कुएं में पानी के बीच में हाथ पांव चलाती रही, किंतु अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका कंठ ही सूखने लगा। उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माँ का कोई भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की वहां मुस्कुराती हुई सी बैठी थी। थोड़ी ही देर में बाहर उजाला होने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया है। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी माता किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की,
एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार की कोई भी कमी या अभाव नहीं था और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगे और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी माता जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति करने हेतु जिन भक्तों की इच्छा है उन्हें मोक्ष प्रदान करना। एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सति से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।